हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलिए, तो आज का टॉपिक है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। पहली क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज है जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। क्या है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है बच्चों, तो देखिए होता क्या है। देखिए सपोज हमारे पास क्या है, कोई एक क्या है प्योर सॉल्वेंट है। क्या है ये सॉल्वेंट है, बट ये क्या है बच्चों आपका प्योर फॉर्म में है। फिर हम इसमें क्या ऐड करेंगे बताइए, इसमें हम ऐड करेंगे सॉल्यूट, राइट। देन इट विल मेक अ सॉल्यूशन। हम इसमें ये क्या बनाता है आपका एक सॉल्यूशन फॉर्म करेगा, जिसमें कुछ आपके क्या आएंगे सरफेस पे, और इनर साइड भी आपके क्या होंगे सॉल्यूट्स के पार्टिकल होंगे ऐसे। ठीक है ना। चलिए, तो इतना समझ में आती है बात। तो देखिए बच्चों, इसके प्योर फॉर्म में इसका वेपर प्रेशर कुछ होगा। ठीक है, वेपर प्रेशर इसका, क्योंकि सारे पार्टिकल अभी किसके होंगे सॉल्वेंट के होंगे प्योर फॉर्म में, है ना। अब हम क्या कर रहे हैं कि हमने देखा कि जैसे हमने सॉल्यूट उसमें ऐड किया, अब जो है सरफेस पे किसके पार्टिकल आगे होंगे, सरफेस पर भी पार्टिकल किसके होंगे सॉल्वेंट के तो होंगे ही होंगे, लेकिन वहां पर सॉल्यूट के पार्टिकल, सपोज जो ये ब्लैक वाले हैं सॉल्यूट के पार्टिकल हैं। ठीक है, तो पहले प्रेशर क्या लग रहा था, वेपर प्रेशर ज्यादा लग रहा होगा। ठीक है, लार्ज क्वांटिटी में ऊपर को जो वेपर प्रेशर लग रहा होगा, लेकिन जैसे ही हमने क्या किया उसमें सॉल्यूट का पार्टिकल ऐड किया, तो मैंने आपको बताया है प्रीवियस वीडियो में, जो यहाँ पर सॉल्यूट होता है वो नॉन वोलेटाइल इन नेचर होता है, वो उड़ता नहीं है। तो प्रेशर लगेगा ऊपर को, लेकिन प्रेशर अब क्या लगेगा बच्चों, कम लगेगा। कम लगेगा तो देखिए, अगर हम कोरिलेट करें सॉल्यूशन, ये है आपका सॉल्यूशन, है ना सॉल्यूशन, ये है आपका सॉल्वेंट। हम सॉल्वेंट से, प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन का अगर प्रेशर, वेपर प्रेशर कोरिलेट करें, तो हमारे पास क्या हो गया है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या कर लिया है, डिक्रीज हो गया है। यहां वेपर प्रेशर ज्यादा लग रहा था, लेकिन सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है, रिलेटिव वेपर प्रेशर क्या है, रिलेटिव वेपर प्रेशर, इसके रिलेटेड वेपर प्रेशर आपका कम है। क्यों, क्योंकि उसके सरफेस पे दूसरे कौन से पार्टिकल आ गए हैं, आपके सॉल्वेंट सॉल्यूट के भी पार्टिकल आए हैं। सॉल्यूट के पार्टिकल आने की वजह से सरफेस एरिया जो है कवर हो जाएगा सॉल्यूट के पार्टिकल द्वारा, है ना, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर थोड़ा कम लगेगा। तो देखिए बच्चों, ये आपका प्योर फॉर्म में सपोज इसका जो प्रेशर था, वेपर प्रेशर, वो P1 नॉट है, और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, क्योंकि दूसरा तो नॉन वोलेटाइल है तो P1 बोलते हैं इसको। ठीक है ना। तो देखिए आपको मालूम है कि हमारे पास क्या होगा, जो चेंज हो गया होगा, प्रेशर यहाँ ज्यादा होगा, वेपर प्रेशर यहाँ, वेपर प्रेशर क्या होगा कम होगा। अब आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला तो मालूम है, जो पहले हमने देखा है, जो वेपर प्रेशर जैसे प्योर फॉर्म में, तो ये आपका किसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बताइए, ये होगा जाई 1 की, जो भी उसमें होगा। ठीक है, ये किसके होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जाई 1 की, ये भी होगा। ठीक है, लेकिन इसका सरफेस एरिया कम होने से कम लगेगा। ठीक, इतना तो आपको बात समझ में आती है। लेकिन अब आप एक बात देखिए कि कितना कम हुआ प्रेशर, कितना कम हुआ प्रेशर, इसका ज्यादा होगा और प्रेशर इसका कम होगा, तो चेंज इन प्रेशर क्या है, चेंज इन वेपर प्रेशर कितना है बताइए बच्चों, सोचिए समझिए इसको। यहाँ प्रेशर ज्यादा है, सपोज यहाँ प्रेशर है 5, यहाँ प्रेशर है 2, चेंज कितना हुआ, 5 माइनस 2 करेंगे तो चेंज आएगा ना आपका। तो चेंज इन वेपर प्रेशर को हम डेल्टा P इक्वल टू कर देते हैं यहाँ पे, और इसका प्रेशर क्या था P1 नॉट माइनस वट P1, दैट इज द चेंज इन प्रेशर। ये आपका चेंज इन है बच्चों प्रेशर। लेकिन हमें चेंज इन प्रेशर नहीं देखना है, हमें कोरिलेट करना है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यहां कितना कम हुआ इसके रिस्पेक्ट में, रिलेटिव लोअरिंग हमने देखना है। तो रिलेटिव, अब चेंज इन वेपर प्रेशर तो इतना है, तो हम देखेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो हम यहां पर क्या देखेंगे, जो आपका चेंज है बच्चों, ये चेंज किसके रिस्पेक्ट में है जरा बताइए मुझे, चेंज है प्योर के रिस्पेक्ट में। ओके, तो रिलेटिव लोअरिंग को हम डेल्टा P अपॉन P1 नॉट लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है ना बच्चों, तो यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, ये वाली वैल्यू, तो ये हो जाएगा P1 नॉट माइनस P1 डिवाइडेड बाय P1 नॉट। रिलेटिव लोअरिंग आपकी इतनी आ गई है। ठीक है, सो दैट इज द रिलेटिव लोअरिंग। ओके, लेकिन बच्चों इसको ऐसे लिखता हूं मैं,
अब रिलेटिव लोअरिंग किसके इक्वल होती है पता है? यहाँ पे रिलेटिव लोअरिंग बच्चों Xi2 के इक्वल होती है। अब ये Xi2 क्या है वो समझते हैं, ठीक है। देखो बच्चों, जितना भी रिलेटिव लोअरिंग हुई है, जितना भी वेपर प्रेशर आपका कम हुआ है, वो किसके बराबर कम हुआ होगा, किसकी वजह से कम हो रहा है? वो हो रहा है आपका सॉल्यूट की वजह से कम हो रहा है। और सॉल्यूट का क्या है? ये मोल फ्रैक्शन ही तो है, Xi2 ही तो है बच्चों, ये है कि नहीं? जितना भी अमाउंट है वो Xi2 ही तो है। तो जितना भी रिलेटिव लोअरिंग होती है बच्चों, वो किसके इक्वल होती है आपकी? वो होती है आपकी Xi2 के इक्वल। यानी जितना हम उसमें अमाउंट ऐड करेंगे, किसका? सॉल्यूट का अमाउंट जितना भी ऐड करेंगे, एग्जैक्ट उतना ही क्या हो जाएगा? आपका रिलेटिव लोअरिंग होगी। अगर कम ऐड करेंगे तो कम होगा, ज्यादा ऐड करेंगे तो आपका ज्यादा रिलेटिव लोअरिंग होगी। तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, यू कैन राइट लाइक दिस, रिलेटिव लोअरिंग इक्वल टू Xi2, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इतना तो आपको समझ में आ जाएगा, बहुत इजी है बच्चों। अब हम जरा इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और भी इजी है। देखिए रिलेटिव लोअरिंग लिखिए पहले, इसका प्रेशर ज्यादा है तो P1 नॉट माइनस P1 डिवाइडेड बाई P1 नॉट, हम प्योर से कोरिलेट कर रहे हैं, इक्वल टू इसकी वैल्यू जो है Xi2 की इक्वल आएगी। अब आपको मालूम है Xi2 की वैल्यू यहाँ पर आप पुट कर सकते हैं, तो Xi2 इक्वल टू होता है N2 अपॉन N1 प्लस N2। अब यहाँ पर हम एक कंडीशन देते हैं बच्चों, सपोज N1 इज ग्रेटर देन N2, यानी Xi2 आपका ये वाला पोर्शन बहुत कम है, तो उस टाइम आपका इस वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं? इसको डायरेक्ट हम लिख सकते हैं N1 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो और रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी ये चीज P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? N2 अपॉन N1। ये वाली कंडीशन अप्लाई की है मैंने, ठीक है। तो ये भी अगला फॉर्मूला है, और सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप इसको। देखो कैसे, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर P1 डिवाइडेड बाय P1 नॉट विद रिस्पेक्ट टू प्योर सॉल्यूट, सॉरी प्योर सॉल्वेंट एक्चुअली, ओके, इक्वल टू W N2, जो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट आप निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? W2 अपॉन W1 M1, सॉरी W2 अपॉन M1 करेंगे। उसके बाद बच्चों इसके डिवाइड में हम करेंगे, इसके नीचे जाएगा ये वाला N1 को W1 लिखेंगे, तो वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। और M2 आएगा तो M2 हम यहाँ पर लिख सकते हैं। आप इसको करके देख सकते हैं, इसकी वैल्यू पुट कर दिए, फिर आप मल्टीप्लाई वगैरह करके वो वाला फॉर्मूला यूज करके डायरेक्टली आपका क्या आएगा? W1। तो बच्चों ये चीज इससे निकल के आती है, जो अगर आपके पास ये वैल्यूज दी हैं सपोज, तो आप रिलेटिव लोअरिंग कितना हुई है वो आप बता सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है बच्चों, बेसिकली क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ये फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, तो बेसिकली जो भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है बच्चों, M2 फाइंड आउट करने के लिए, जो सॉल्यूट था वो क्या था, उस चीज को फाइंड आउट करने के लिए होती है। तो हम मोलर मास ऑफ सॉल्यूट भी यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर ये सारी चीजें दी हैं तो आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं। हो सकता है मोल में दें, तब आप इसको ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बच्चों ये तो था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्यों हो रहा है, मैंने आपको बता दिया। चलिए बच्चों आज इतना ही करते हैं, ठीक है। फिर मैं अगले वीडियो में आपके लिए जो 3 बच्चे हैं उसको एक साथ बना दूंगा, ठीक है बच्चों। चलो इसको अच्छे से पढ़िए, आप मेहनत करिए, बहुत इजी है। इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल लगते हैं फटाफट से उनको लगाना शुरू कर दिए, ठीक है।